को रोज़े हश्र तो पढ़ो, बहुत बरकत है उसकी। अगर आप कलमा शरीफ इस तरह पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह पढ़ते, आपको जिंदगी में कोई दूसरा वजीफा करने की जरूरत नहीं। इसी कलमे शरीफ और दुरूद शरीफ की बरकत से आपकी रोजी में बरकत होगी, आपकी उम्र में बरकत होगी, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। हर दर्द की दवा इसके अंदर मौजूद है। कलमे शरीफ की बहुत बरकत। हदीस पाक में आता है कि जब भी कोई बंदा कलमे तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह का अर्श झूमने लगता है, घूमने लगता है, उस पर वजद की कैफियत तारी होती है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा, साकिन हो जा। अर्श कहते हैं, मौला कैसे रुकूं, आज एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, जब तक उसकी बख्शिश नहीं होगी मैं कैसे रुक सकता हूं। तो निदा आती है, ए अर्श तू तो बाद में झूमना शुरू हुआ, उसका कलेमा भी मुकम्मल नहीं हुआ था, हमने उसकी मगफिरत फरमाई। कलेमा शरीफ बार बार पढ़ने की आदत है। और जब भी कलेमा शरीफ पढ़ो तो नियत ये कर लो कि हम तजदीद ईमान कर रहे हैं, ईमान को नया कर रहे हैं, ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। बार बार कलेमा शरीफ पढ़ो, उठते बैठते सोते जागते कलेमा शरीफ पढ़ो। लोग वजीफे लेते हैं, कौन सा वजीफा करें। मैंने इससे पहले रमजान शरीफ में भी एतिकाफ वालों को मैंने यही अर्ज किया कि लोग वजीफे लेते हैं, मुश्किल मुश्किल वजीफे। आपसे पूछता हूं, ये कलेमा जिसे हम कलमे तैयबा कह रहे हैं, अल्लाह ने अर्श पर लिखा। ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अर्श पर लिखा, अर्श के पाए पर लिखा, कुर्सी पर लिखा, जन्नत के दरवाजों पर लिखा, हुराने जन्नत की पेशानी पर लिखा, उनकी पुतलियों पर लिखा, अल्लाह ने लिखा। अब अगर इससे बड़ा कोई कलेमा होता तो क्या वो ना लिखा जाता। तो जो कलेमा अल्लाह ने हर जगह लिखा, हम उस कलमे की ऊपर तवज्जो नहीं देते और कहते हैं वजीफा दो वजीफा दो। ये सबसे बड़ा वजीफा है। ये कौन सा वजीफा है जो काफिर को मोमिन बना देता है, जो मुशरिक को मुवहिद बना देता है। आप जरा सोचे तो सही ना, ये कलमा शरीफ बहुत बरकत है इसकी, और आसान भी है, सबको याद भी है, बार बार इसकी तकरार करो। और एक बात ये आपको बताऊं, जिस नीयत से आप कलेमा पढ़ेंगे, जिस नीयत से, अल्लाह आपकी वो मुराद पूरी फरमाता है। एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं है। आका ने फरमाया कलेमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलेमा पढ़ो। उन्होंने चंद दिन कलेमा पढ़ा, अल्लाह ने उनके घर में बरकत अता फरमाई। बहुत बरकत है इस कलमे की। मैं समझता हूं जिंदगियां खत्म हो जाए, लेकिन कलमे तैयबा की बरकत बयान करते करते जबानें घिस जाएगी, इसकी बरकत बयान नहीं हो सकती। फिर कुरान क्या कह रहा है, वज़ा का रस्म रब्बिही फसल्ला, नमाज जिन्होंने पढ़ी, नमाज कायम की, नमाज अदा की, नमाज की पाबंदी की। ये आया मुबारका की तर्जुमानी कर रहा हूं आपके सामने। अल्लाह का जिक्र किया और उसने नमाज अदा की। अब आप देखिए कि रमजान मुबारक में तो मस्जिदें भरी हुई थी, लेकिन रमजान शरीफ गया, किस कदर ताज्जुब होता है कि सिर्फ चांद का ऐलान हो जाए मगरिब बाद, इशा के बाद लोग गायब हो जाते, मस्जिद खाली हो जाती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अला ला दीन अला ला सलात अला, उसका दीन ही नहीं है जिसकी नमाज नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसकी शहादत को भी कबूल नहीं फरमाएगा।
यहां तक फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। हुजूर के असहाब में कुछ सहाबा थे जो मुफ्ती थे, सहाबा में मुफ्ती थे। एक तो सहाबी और फिर सहाबा में मुफ्ती, फतवा देने वाले। और वो कौन मुफ्ती? फारूक आजम। कौन मुफ्ती? मुअल्लिमुल उम्मह अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। कौन मुफ्ती? अब्दुल्ला इब्ने उमर। कौन मुफ्ती? अबू सईद खुदरी। और भी बड़े नाम हैं। इन सारे लोगों का फतवा है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अगरचे अहनाफ होने की हैसियत से हम लोग बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, लेकिन ये असहाब का कौल मैं आपके सामने बयान करता हूं। बहुत आसानी से नमाज छूटती है। नमाज की तो मेरे भाई आज इतनी भी अहमियत नहीं है लोगों के नजदीक, माज़ अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, जितने दोस्त के बुलावे की है। अगर एक दोस्त तो फोन करके एक दिन में 10 बार बुलाए तो दूसरा दोस्त 10 बार जाता है। और अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा आए, हाल कह दे। आप खुद अपने मन में डूबकर सोचो कि आज जुमा का दिन गुजरा और रमजान शरीफ के बाद ये पहला जुमा था। कितने लोगों ने फजर पढ़ी और कितने लोग बिस्तर में सोते रहे? सोचे जरा। मुसलमान अगर कुछ ना भी करे, कुछ ना करे, सिर्फ सच्चा नमाजी बन जाए हर मुसलमान, आप देख लेना वल्लाह तल्ला बिल्ला दुनिया में ना इंकलाब आए तो फिर कहना। लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालें तो आपको पता चलेगा कि 95% मुसलमान पूरी दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते। पूरी दुनिया की बात कर रहा। 5% लोग बमुश्किल नमाज पढ़ते हैं। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुकर्रिर थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। मैं उनका जुमला नकल कर रहा हूं। वो कहते थे कि जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान आते, मस्जिदें कम पड़ जाती। मस्जिदें जब कम पड़ती हैं लोग रोड पर पढ़ने लगते हैं। अभी मैं इफ्ता की जबान में बात नहीं कर रहा हूं, वैसे मैं मुफ्ती तो हूं भी नहीं। रोड पे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते ये तो मुफ्तियान किराम तय करेंगे, लेकिन मैं उन खतीब साहब का जुमला नकल कर रहा हूं, आप उसको सुने। अच्छी बात की उन्होंने, अब तो पर्दा फरमा गए। अच्छी बात कहते थे। मस्जिद भर गई, लोग रोड पे नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे तो रोड की ट्रैफिक क्या हुई? उधर की उधर रुक गई और इधर की इधर रुक गई। ठीक, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होती, रोकने वाले रोक लेते। होता है कि नहीं होता? वो बोलते थे कि मुसलमान हफ्ते में 2 रकअत नमाज पढ़ने आया, हर मुसलमान आया। जुमा की नमाज तो 95% मुसलमान पढ़ते हैं, 5% होंगे जो नहीं पढ़ते, 95% पढ़ते। 95% मुसलमान नमाज पढ़ने आया तो इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई, इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई। यानी ऐ मुसलमान, तूने दुनिया को रोक दिया, लोग थम गए, रुक गए। कब? तू 2 रकअत के लिए आया तो ये हाल हुआ कि तूने जिसको चाहा जहां चाहा रोक दिया, लोग रुक गए। ना तेरे आगे हुए ना तेरे पीछे हुए। अगर मुसलमान 2 रकअत पढ़ने के लिए पूरी दयानतदारी के साथ मस्जिद में आ जाए तो तुम दुनिया का निजाम रोक सकते।
2 रकअत पढ़ने के लिए आ गए तो ट्रैफिक का निजाम रुक गया। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने आ जाओगे तो दुनिया का निजाम तुम अपने एतबार से चला सकते हो। और था यही हालात, यही थे। हमने कभी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ी तो हमने देखा कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं, मैं अपनी बात खुद बताऊं कि मैंने देखा कि मियां बीवी बैठे हुए थे, नया जोड़ा कपल। मैंने जैसी मुसल्ला बिछाया नमाज पढ़ने के लिए, वो दोनों उठ करके वहां से कहीं और चले। एक मर्तबा मैं ट्रेन में नमाज पढ़ रहा था और किबले का रुख उस तरफ था जिस तरफ लोग रास्ते से गुजरते हैं। एक नौजवान गैर मुस्लिम था, उसने किसी को गुजरने नहीं दिया, कहा कि ये नमाज इनकी हो जाए। आप अंदाजा फरमाएं कि आज अगर हम ट्रेन में एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ें तो लोग मुसलमान ना होकर भी आपका एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं। नमाज का एहतराम है, नमाज की ताजीम। हमें क्या हो गया, हम नमाज नहीं पढ़ते और नमाज छूटने का हमें एहसास भी नहीं। 500 की नोट गुम हो जाए तो पूरा दिन हमारा बेचैनी में गुजरता है, मूड ऑफ रहता है, 500 रुपये गुम हो गए। कभी नमाज छूटती है तो कभी उसका एहसास होता है। और याद रखना, जो बंदा गुनाह करे और उसको गुनाह का एहसास ना हो, मतलब ये है कि उसका ईमान उसके सीने से कहीं निकल तो नहीं गया। जिसे जख्म लगने का एहसास ना हो तो समझ जाओ कि उसके उज़्व में मुर्दगी पैदा होगी। और जिसे गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, एहसास से गुनाह चला जाए, समझ जाओ कि अल्लाह ना करे कि ईमान का तोता कहीं दिल से निकल तो नहीं गया। फिर कुरान कहता है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। और ये दुनिया खत्म होने वाली और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली। इसका मतलब ये जो हमने दुनिया से दिल लगा रखा है और दुनिया से चिपक गए हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईदगाह पर भी ये उन्वान उठाया था लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से बात पूरी न हो सकी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने असहाब से कि एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा कि जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं खाने के लिए, वैसे लोग तुम पे टूट पड़ेंगे। और हदीस पाक का मफहूम है कि जैसे लोग एक दूसरे को बुलाते हैं ना दस्तरखान पे कि आओ खाना खाओ, आओ खाना खाओ, तो जैसे लोग एक दूसरे को खाने के लिए दस्तरखान पे बुलाते हैं, वैसे इस्लाम दुश्मन ताकतें एक दूसरे को तुम्हें बर्बाद और तबाह करने के लिए बुलाएगी। सब तुम पर एक साथ टूट पड़े। हो रहा है ना इससे, फुला मुल्क तुम भी आ जाओ, फुला मुल्क तुम भी आ जाओ, फुला सब बहती गंगा में हाथ धो। लोग तो बेरंग पानी से हाथ धोते हैं गंगा के अंदर, यहां तो लोग तुम्हारे खून से अपने हाथों को रंगीन करना चाहते हैं। तो लोग तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। तो सहाबा किराम को हैरत हुई थी और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसे होगी जैसे समुंदर में झाग होती। समुंदर देखा है, उसके ऊपर जो झाग होती है ज्यादा होती है लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, कचरे की तरह। कचरे को जिधर मौजें उठती है उसको गिराती है, उठाती है, गिराती है। तो पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हमारी तादाद ज्यादा होगी फिर भी लोग हमसे ये सुलूक करेंगे तो उसकी वजह क्या होगी? तो मेरे आका ने फरमाया, उसकी वजह ये होगी कि मेरी उम्मत वहन का शिकार,
सहाबा ने पूछा हुजूर ये वहन क्या है? मल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है, वहन किसे कहते हैं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहन दो चीजों के मजमूए का नाम है, हुब्बुद दुनिया व करायतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। ये मेरी उम्मत को बुज़दिल कर देगी। थोड़ी देर गौर करना, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत घुस गई। बड़ी माजरत के साथ जो तबका बदकार है, दुनियादार है, वो तो है ही सब कुछ, लेकिन जो तबका मजहबी कहलाता है उनके दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत घुस गई, इल्ला माशाअल्लाह। मस्जिद का इमाम है तो उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत है, मिंबर का खतीब है तो उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत है। और भी लोगों, अब आप समझे कि सब दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है। अगर खतीब के दिल में दुनिया की मोहब्बत ना होती तो वो लोगों से नजराने तलब क्यों करता, मांगता क्यों? अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि नजराना मांगता हूं। मेरे अजीज, जो चीज मांगी जाती है वो नजर थोड़ी होती है। नजर तो जो मीन मांगे अदब से दी जाती है वो नजर होती है, जो मांगा जाता है वो तो भीख होती है। तो दुनिया की मोहब्बत ही